नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हरियाणा के इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर और भाजपा नेता दीपक हुड्डा और उनकी पत्नी इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा के बीच का विवाद इस वक्त लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जहां स्वीटी बुरा पर हिसार महिला थाने में अपने पति दीपक हुड्डा से मारपीट के आरोप के बाद पुलिस ने स्वीटी बुरा, उनके पिता महेंद्र सिंह और मामा सत्यवान को शुक्रवार को पूरे दिन थाने में बैठाए रखा। वहीं सदर थाना पुलिस ने तीनों को तब तक नहीं जाने दिया जब तक उनकी जमानत नहीं हुई। इसके बाद शाम को थाने में जमानत के कागज पेश कर ही तीनों को घर जाने दिया। वहीं थाने से बाहर आने के बाद स्वीटी बुरा ने एक पीसी की और अपने पति से विवाद पर कई अहम खुलासे भी किए। देखिए ये पीसी। चल रही थी और मैं बोल नहीं पा रही थी चीज़ों को, और अभी मेरी मेडिकेशन भी चल रही है और उसके अभी मैं थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ। लेकिन तभी मैं आई, मैं अभी भी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी हुई कि आने की, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि 2015 से मैं दीपक हुड्डा को जानती हूँ। उसने, जब मेरी पहली बार उनसे बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल बोल सकते हैं, इमोशनली मेरे को बोला कि मैं बिना माँ बाप का बच्चा हूँ, और मेरी मतलब ऐसे करके एक सॉफ्ट कॉर्नर उसने हमारी फैमिली में और मेरे अंदर बनाया। और मेरी बातचीत उनसे शुरू हुई 2015 में। मैंने जब उस इंसान से बात करना स्टार्ट किया, उस टाइम मैं आपको बता दूं कि आज वो संपत्ति हड़पने के मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है। जब 2015 में मैंने बात की थी तो उसके घर में एक टॉयलेट भी नहीं होता था, उसके घर में एक टॉयलेट नहीं होता था, तसले में नहाते थे वो लोग। ऐसे इंसान का मैंने हाथ पकड़ा था। मेरी गलती ये रही कि मैंने उस इंसान का, और उस टाइम मैं वर्ल्ड की मेडलिस्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एशियन की मेडलिस्ट और बहुत बार नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। और उस टाइम दीपक हुड्डा इतना बड़ा चेहरा नहीं था। वो नेशनल खेला था लेकिन नहीं, वो इंटरनेशनल प्लेयर था। अगर मुझे पैसे का लालच होता तो मैं क्या उस इंसान का हाथ पकड़ती उस टाइम? आप लोग बता दीजिए, क्या मैं पकड़ती उस इंसान का हाथ? उस इंसान के ने हमारे दिलों में सिंपैथी गेन की। 2016 में उसके लीग के पैसे आए और जैसे हमारा उसने विश्वास भी जीता, मेरा और मेरे माता पिता का। हम उस पर ब्लाइंडली फेथ करते थे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को वो ऐसे बोलता, मेरा माँ बाप नहीं है तो आप ही मेरे माँ बाप हो। और उस टाइम हमने उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ किया। मेरा ये एक कसूर है कि मैंने किसी के ऊपर अंधा विश्वास किया। और उस आदमी ने अपना टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए, मैं आपको बता दूं कि 2016-17 में जो हमारे 16-17 में जो 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में डाले, और वापस कितने लिए? 7 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो उसने उसी साल हमारे खा गया वो। और वो बोल रहा है कि मैंने धोखा किया। ऐसे ही सारे रिकॉर्ड है मेरे पास, मैंने लिखित में हर साल के सालाना जो रिकॉर्ड किए हुए हैं, और वो आपको मेरे वकील बता देंगे उसके बारे में, क्योंकि मेरी अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं सारे आंकड़े याद कर सकूं, क्योंकि 4-5 साल की बात है। लेकिन वो विश्वास था तो लेन देन भी होता था। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे अकाउंट में या ये पैसे नहीं आए, बिल्कुल आए हैं, लेकिन उनको हमने वापस भी किया है। वो ट्रांजैक्शन तो उसने नहीं दिखाई, उसने तथ्यों को छुपाया है। और उसने ये भी छुपाया है कि वो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है। मेरे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल। उसने अपना, जो मेरे भाई बहन उस टाइम 17-18 साल के थे, उस टाइम उसने बैंक अकाउंट में उनका टैक्स बचाने के लिए ट्रांसफर करता था पैसे, सैलरी दिखाकर। किसी को वो दिखाता था कि ट्रेनर, किसी को अपना कर्मचारी दिखाकर उसने पैसे डलवाए हमारे अकाउंट में, और उसने वो पैसे वापस भी ले लिए निकलवा कर। और कुछ पैसे उसने ऑनलाइन जैसे ट्रांजैक्शन कहीं उसके रिश्तेदारों में, कहीं उसमें उसने वो वापस पैसे लिए हैं, जिसका रिकॉर्ड मेरे पास बैंक खातों में भी है। और फिर वही इंसान हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि हम पैसे उसके
खा गए, ऐसा कुछ मेरे पापा के ऊपर और हमारे ऊपर। क्योंकि मेरे पापा इतने पढ़े लिखे नहीं थे, ब्लाइंड फेथ करते थे। अब कोई सैलरी डालता है हमारे अकाउंट में, टैक्स तो हमें भी देना पड़ेगा ना सैलरी का। मेरे पापा के अकाउंट से, मेरी माँ के अकाउंट से, मेरी भाई बहन के अकाउंट से हम उसकी जो वो सैलरी डालता था उसका टैक्स भी हम भरते थे। और जबकि टैक्स हम अपनी पॉकेट से भर रहे हैं और उसको सारा पैसा जा रहा था, लेकिन उस चीज़ से हम अनभिज्ञ थे। मेरे मम्मी पापा को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी कि ये किस चीज़ की क्या चीज़ें हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करते थे। तो ये एक मैटर था। दूसरा, वो इल्ज़ाम उसने जो लगाया मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर संपत्ति हड़पने का, मैं उससे ये सवाल करती हूँ, सबको ये लगता होगा कि बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके पास अरबों की संपत्ति होगी। मैं आपको बता दूं, जब मैंने उस इंसान का हाथ पकड़ा था तो उसके पास, उनके घर में टॉयलेट तक नहीं था। उसके पास संपत्ति के नाम पर पुश्तैनी कोई भी संपत्ति नहीं थी। एक किला, अपने भैया हरियाणवी भाषा में जो बोलते हैं, एक दौरा भी पूरा को नहीं उसका दौरा है। संपत्ति क्या की खागी मैं उसकी और मेरा परिवार, कोई पूछने वाला हो उस इंसान से। और उसके जो पैसे आए वो हमने, मेरे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट है और सारी ट्रांजैक्शन है। इसमें लिखा हुआ है, हर एक जो ट्रांजैक्शन हुई उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या पैसे आए, क्या क्या पैसे गए उसके खाते में। और सारी ट्रांजैक्शन मैं कल इस मेरे ऊपर ये बगैर जांच किए हुए रोहतक में केस को फाइल किया गया मेरे खिलाफ। पहले वो मैंने अपना यहाँ 11 तारीख को मैं मिली थी हमारे हिसार एसपी से। मैं आपको पहले प्लाट की क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं बता रही हूँ कि मैं भूल जाती हूँ ट्रैक